कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और साथ ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना आज़ाद ने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों और अभियानों में हिस्सा भी लिया है। 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र को इन्होंने संबोधित भी किया था और केवल 35 साल की आयु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले वे सबसे युवा व्यक्ति थे। पूरा नाम मोहीउद्दीन अहमद खैरुद्दीन बख्त, जन्म 11 नवंबर 1888, जन्म स्थान मक्का, पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन, माता का नाम आलिया बेगम। शिक्षा ज्यादातर पढ़ाई निवास पर पूरी की। 1903 में दर्स-ए-निजामिया पारसी भाषा में उत्तीर्ण होकर अलीम प्रमाण पत्र। विवाह जुलेखा बेगम के साथ। आजाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का, सऊदी अरेबिया में हुआ था। उनका सही नाम अबुल कलाम गुलाम मोहीउद्दीन था, जो बाद में बदलकर मौलाना आजाद बना। आजाद के पिता मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन एक विद्वान लेखक थे, जिनकी कई सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी थी, जबकि उनकी माँ एक अरबी थी। पहले उनका परिवार बंगाल प्रांत में रहता था, लेकिन विभाजन के बाद वे मक्का चले गए, जहां मौलाना आजाद का जन्म हुआ, और फिर बाद में 1890 में अपने पूरे परिवार के साथ वे वापस कलकत्ता आ गए। आजाद को उस समय कई भाषाएं भी आती थीं, जैसे उर्दू, हिंदी, पर्शियन, बंगाली, अरेबिक और इंग्लिश। वे मजाहिब, हनफी, मालिकी, शफी और हम्बली फिकह, शरीयत, गणित, दर्शन शास्त्र, विश्व इतिहास और विज्ञान में माहिर थे। साथ ही उन्हें पढ़ाने के लिए उनके परिवार ने एक घर पर पढ़ाने वाला शिक्षक भी रखा था। उनका घर पूरी तरह से पुस्तकों से भरा हुआ था और इसी वजह से जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने गजली के जीवन पर एक किताब लिखी और उनका यही लेख मखजा बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक पत्रकार होने के नाते वे अपने लेखों में राजनीति से संबंधित लेखों को प्रकाशित करते, जिसमें उनकी कविताओं से भरा लेख नए रंग-ए-आलम भी था, और साथ में वे साप्ताहिक अखबार अल मिसबाह के संपादक भी थे, और तब उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। 1903 में उन्होंने मासिक लेख लिसन उस डक खरीदना शुरू किया, जो बहुत ही विख्यात था। आजाद अपनी जवानी के दिनों में उर्दू भाषा में कविताएं भी लिखा करते थे, और साथ ही उनके धर्म पर प्रेरणादायी किताबें और दर्शन शास्त्रियों पर लेख लिखा करते थे। लेकिन एक पत्रकार के रूप में वे ज्यादा प्रख्यात थे, जो अपने लेख में ब्रिटिश राज के विरुद्ध लिखकर उसे प्रकाशित करते थे। आजाद बाद में खिलाफत आंदोलन के नेता बने, जहां उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन का आजाद पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे गांधी जी के महान अनुयायी बने और उन्होंने गांधी जी के ही बताए रास्तों पर चलना सीखा और गांधी जी के साथ मिलकर रॉलेट एक्ट की 1919 में रक्षा की। आजाद खुद को गांधी जी का एक महान भक्त बतलाते थे और गांधी जी की तरह वे भी स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की सलाह दिया करते थे। 1923 में 35 साल की आयु में उन्होंने सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। 1931 में धरासना सत्याग्रह में आजादी की मुख्य भूमिका रही। उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच एकता होने के कारण वे भारत के प्रमुख नेता माने जाते थे। उन्होंने 1940 से 1945 तक कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में सेवा की और इसी समय ब्रिटिश भारत छोड़ो बगावत शुरू हुई थी। आजाद को उनके जीवन में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ 3 साल की जेल भी हुई थी,
जिस समय भारत में सांप्रदायिक धर्मों के बीच विभाजन की बात चल रही थी, उसी समय वे विविध धर्मों के बीच मधुर संबंध बनाने का काम कर रहे थे। भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध करवाई। साथ ही भारतीय तंत्र ज्ञान संस्था और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी स्थापना की, ताकि वे भारतीयों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की और उनके जन्मदिन को आज पूरा भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिन के रूप में मनाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिन हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम महिउद्दीन अहमद आजाद एक भारतीय विद्वान और भारतीय स्वतंत्रता अभियान के वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे। अपने स्वतंत्रता के अभियान में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार के वे पहले शिक्षा मंत्री थे। 1992 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारतीय नागरिकत्व के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मान दिया गया। उनको ये सम्मान देने के पीछे कई सारे विवाद भी उठ खड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भारत रत्न देने वालों की निर्णायक समिति में शामिल होता है, उसे ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। और यही कहते हुए उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। आधुनिक भारत में वे साधारणतः मौलाना आजाद के नाम से याद किए जाते हैं। इसमें मौलाना शब्द ये सीखने सिखाने वाला इंसान से लिया गया है और उन्होंने आजाद अपने उपनाम के रूप में अपनाया था। उनके जीवन का एक ही ध्येय था कि वे भारत में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का निर्माण करना चाहते थे। आजाद ने भारत के आंदोलन के समय कई लोगों को शिक्षित किया और उन्हें आजादी पाने के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने उस समय कई भारतीयों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारा और खुद की परवाह किए बिना ही हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार दिया। निश्चित ही हमें ऐसे शिक्षा मंत्री पर गर्व होना चाहिए। एक नजर में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जीवन कार्य। 1906 में मक्का के मुल्ला मौलवी ने उनका सम्मान किया और उन्हें अबुल कलाम उपाधि बहाल की। आजाद उनका उपनाम था। लिखने के लिए इस नाम का इस्तेमाल करते थे। उर्दू कविता के अंत में वो आजाद लिखा करते थे और इसी कारण उनको लोग आजाद नाम से जानने लगे और उनका सही नाम पीछे छूट गया। आजाद नाम लिखने के पीछे उनका मकसद पुराने बंधनों से आजाद होने की प्रेरणा थी। 1905 में आजाद जी के पिताजी ने उन्हें आशिया भेजा। मौलाना आजाद जी इराक, इजिप्ट, सीरिया, तुर्कस्तान आदि देश गए और कैरो देश भी गए। वहां पर अल अजहर विद्यापीठ गए, योगी अरविंद जी से मिले और एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हुए। क्रांतिकारी समूह मुसलमानों के विरोध में सक्रिय है, ऐसा आजाद जी को लगने लगा। 1912 में मौलाना आजाद जी ने कलकत्ता यहाँ अल हिलाल ये उर्दू अखबार शुरू किया और ब्रिटिश विरोध में अपनी जंग छेड़ी। भारतीय मुसलमानों के ब्रिटिश श्रद्धा पर टिप्पणी की। इसी कारण सरकार ने 1914 में अल हिलाल पर पाबंदी लगाई। आगे उन्होंने 1915 में अल बलाग नाम से अखबार शुरू किया। 1920 में दिल्ली आने पर महात्मा गांधी से मिले और कांग्रेस का सदस्य पद लिया। मौलाना आजाद जी को महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण करने कारणवश 10 दिसंबर 1921 वे गिरफ्तार हुए और 2 साल की सजा काटनी पड़ी। मौलाना आजाद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया। उससे प्रभावित होकर सन 1923 में उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया। भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय भाव निर्माण करने उद्देश्य से
राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर ही 1929 में नेशनल मुस्लिम पक्ष की स्थापना की और उसका अध्यक्ष पद भी मौलाना आजाद जी को सौंपा गया। इस पार्टी ने मुस्लिम लीग जैसे जातीय संगठनों का विरोध किया। 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में खुद शामिल होकर भारतीय मुसलमानों को शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया। मौलाना आजाद जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व और प्रभुत्व देखकर ब्रिटिश शासन ने अनेक प्रांत में उन्हें प्रवेश बंदी की। 1940 में आजाद दूसरी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 तक इस पद पर रहे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में हुए ऐतिहासिक अधिवेशन के मौलाना आजाद अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया। 1947 को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार तैयार की थी। उसमें आजाद इनका शिक्षण मंत्री इस रूप में समावेश था। उनकी मौत तक वे इस स्थान पर थे। मौलाना आजाद पूर्णतः राष्ट्रवादी भारतीय थे और देश उन्हें आज भी गौरव के साथ याद करता है। ग्रंथ संपत्ति: इंडिया विंस फ्रीडम, दास्ताने करबला, गुब्बारे खातिर, तज़किराह आदि। पुरस्कार: 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। मृत्यु: 22 फरवरी 1958 को उनकी मौत हुई। ये जीवनी समाप्त। अबुल कलाम आजाद।